चलिए दोस्तों, आपको वेस्ट बंगाल की तरफ लेकर चलते हैं। आपको अगर याद होगा तो पिछले बार 2021 के अंदर बिहार के अंदर जीत के बाद बंगाल पहुंची थी एमआईएम पार्टी। और उस वक्त खूब एमआईएम ने सुर्खियां बटोरी थी जब एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात एक बार नहीं बल्कि कई बार वहां के एक जानी मानी हस्ती मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब से मुलाकात किया। जब उनसे गुफ्तगू हुई, उनके वीडियोज़ निकल कर आए, सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल हुआ कि मौलाना अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन कर रही है वेस्ट बंगाल के अंदर एमआईएम पार्टी। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस बार क्या होने जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कितने सीटों पर पिछली बार लड़ी थी एमआईएम पार्टी और कैसा परफॉर्मेंस रहा था वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। लेकिन सबसे पहले एक जो बड़ा अपडेट है वेस्ट बंगाल से निकल कर आ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पूर्व टीएमसी बड़ी नेता, बड़ी नेत्री कह सकते हैं कि जिनका नाम क्या है, सिंगर सीमा भट्टाचार्य। जी हाँ, एक एक्टर भी है, एक सिंगर भी है, और उन्होंने जो है फिलहाल एएमएम की सदस्यता ले ली है। टीएमसी के अंदर वो पहले हुआ करते थे, ममता बनर्जी पार्टी के अंदर हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल जो है उन्होंने एमआईएम की सदस्यता ले ली है। और जो है उनको वेस्ट बंगाल के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी है एमआईएम पार्टी ने। महिला सभा का अध्यक्ष भी बनाया है और हावड़ा में पार्टी का दफ्तर का जो है उद्घाटन भी हुआ है। और इससे ये तो साफ पता चल गया है कि एमआईएम जो है इस बार पिछले बार से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन किनसे गठबंधन हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस मूव से, इस महिला नेत्री के शामिल होने से एमआईएम के अंदर एमआईएम डेफिनेटली ज़रूर मजबूत हुई है, और न सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि मशहूर भी हुई है। तो अब चलते हैं दूसरी की तरफ। पिछले बार एमआईएम पार्टी ने जो है ना 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। 6 सीटों पर ही क्यों उतारा था? क्योंकि सबने जो है एमआईएम को अकेला कर दिया था। पहले बात हुई थी किनसे? मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब से, कि मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब के पार्टी के साथ जो है इनका गठबंधन होगा। याद रहे कि पिछले बार ही मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी जो है वो वजूद में आई थी, और उस पार्टी का नाम आईएसएफ दिया गया था, इंडियन सेक्युलर फ्रंट। और कहा यही गया था कि इस पार्टी को बनाने की वजह यही है कि मुसलमानों की रहनुमाई की जाए बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल के अंदर मुसलमानों की अच्छे खासे परसेंटेज है और ठीक ठाक विधानसभा के अंदर एमएलए जीत कर जा सकते हैं अगर सही माने में वो लोग यूनिटी और मुत्तहिद हो जाए तो। और उस वक्त खूब चर्चाएं हुई जब उनकी मुलाकात जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब से हुई, मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब से। और दो बातें ये भी हुई कि दोनों के बीच में जो है गठबंधन होगा, लेकिन फिर गठबंधन नहीं हुआ क्योंकि मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब चाहते थे कि कांग्रेस भी साथ में रहे। हालांकि टीएमसी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन टीएमसी ने जो है उनको अलग कर दिया था। टीएमसी ने कहा था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब ने चाहा कि एएमएम भी कांग्रेस के साथ रहे बंगाल के अंदर, और आईएसएफ भी रहे बंगाल के अंदर, और कांग्रेस भी रहे, ये लोग मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन आप सबको पता होगा उस वक्त क्या चीज़ें हुई, मैंने भी कवर किया था कि कांग्रेस का साफ कहना था कि भाई अगर एमआईएम पार्टी रहेगी इस गठबंधन के अंदर तो हम जो है फिर उस गठबंधन के अंदर नहीं रहेंगे और निकल जाएंगे। जिसके बाद जो है आईएसएफ यानी मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया था कि अगर वो अपने साथ एमआईएम को शामिल करती है तो उनको उस गठबंधन से यानी कांग्रेस वाली गठबंधन से अलग होना पड़ेगा, और अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो कांग्रेस वाले की शर्त के हिसाब से जो है वो एमआईएम के साथ नहीं रह सकते हैं। तो फिर उस वक्त क्या चुना था मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब की जो पार्टी आईएसएफ, उन्होंने चुन लिया था कि हम फिलहाल जो एमआईएम के साथ नहीं जा रहे और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा दोस्तों। हालांकि चुनाव तो लड़ा ही, खूब लड़ा, लेकिन 32 सीट मिला था आईएसएफ को, और 32 में से सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी आईएसएफ पार्टी को वेस्ट बंगाल के अंदर। और याद रहे कि वेस्ट बंगाल के अंदर 2026 के अंदर मार्च अप्रैल में ही चुनाव होने वाला है, और मार्च अप्रैल के अंदर जो जो चुनाव तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर अगर की बात की जाए तो टोटल 294 सीट है और बहुमत हासिल करने के लिए 148 सीट है। फिलहाल वहाँ की सरकार में जो है ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी वहाँ पर है फिलहाल, लेकिन बीजेपी भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है वेस्ट बंगाल के। नो डाउट हर इलेक्शन के बाद उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, और पिछले बार तो बहुत ही ज़्यादा सीटें मिली थी उनको। लेकिन इस बार किस तरीके से वहाँ का होने वाला है, एमआईएम भी वहाँ पर रहेगी इस बार डेफिनेटली, तैयारियाँ भी होगी है। कहा यह भी जा रहा है कि 2 दर्जन के आसपास उनके दफ्तर भी खोला गया है, अलग सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन पिछले बार क्या हुआ था, एमआईएम पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ कितने सीटों पर, तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था एमआईएम पार्टी। कहाँ पर? तो वेस्ट बंगाल के अंदर 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और कैसा प्रदर्शन रहा था वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक सीट पर जो है जिनका नाम है मलातीपुर, वहाँ पर मतीउर रहमान को
टिकट दिया था, मात्र 1643 वोट लेकर आए थे। दूसरे सीट पर जो है सागर डिगी, जहाँ पर नूर महबूब आलम को टिकट दिया था, 3450 वोट लेकर आए थे। तीसरे जो कैंडिडेट थे वो थे दानिश अजीज़, जो है आसनसोल उत्तर से जिनको टिकट दिया, तो वो मात्र 1514 वोट लेकर आए थे। सज्जाद हुसैन साहब को बनाया था भरतपुर से, वो मात्र इस उम्मीदवार ने, एमआईएम के इस उम्मीदवार ने 2076 वोट लेकर आया था। मुफक्करुल इस्लाम को दिया था इतहार से, वो मात्र 831 वोट लेकर आए थे। और अलोकात जमन को जो है वो टिकट दिया था जालंगी विधानसभा से, और वो मात्र 1338 वोट लेकर आए। तो आप सबको पता चल गया होगा कि इन 6 सीटों में से कोई भी उम्मीदवार जो है वो 5000 तक जो है वो नहीं ला पाते हैं, यानी कि वोट नहीं ला पा रहे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा प्रदर्शन रहा था इनका पिछले बार 2021 की अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन पिछले बार और इस बार में जो है थोड़ा-सा अंतर ज़रूर है। पिछले बार से ज़्यादा मशहूर भी हुई एमआईएम पार्टी बंगाल के अंदर, पिछले बार से ज़्यादा मजबूत भी हुई है बंगाल के अंदर। लेकिन देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार एएमएम जो है किसी के साथ गठबंधन बनाती है बंगाल के अंदर या नहीं। पिछले बार इतना ख़राब रिजल्ट होने का एक जो सबसे बड़ा कारण था कि उनको अकेला कर दिया गया था, उनको अछूत बना दिया गया था। जहाँ पर उनका एक प्लानिंग और प्लॉटिंग नज़र आ रहा था आईएसएफ के साथ जाने का, वहीं पर ठीक आईएसएफ के सामने मजबूरन जो है एमआईएम को अलग करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने उनके साथ जो है शर्त रख दिया था। और कांग्रेस वाले गठबंधन में भले ही आईएसएफ गया हो, लेकिन जो सोचकर वो गए थे शायद उनको वहाँ पर भी सफलता नहीं हुई, और मात्र एक अब्बास सिद्दीकी का ही भाई जो है वो उनको जीत मिली थी, बाकी जो है सारी सीटों पर उनको हार मिला था। तो इस बार क्योंकि पिछले बार, और हालांकि गठबंधन चुनाव के रिजल्ट के बाद भी जो है गठबंधन के अंदर आपसी फूट पड़ गया था। तो इस बार क्या आईएसएफ के जो मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब है वो एएमएम के साथ जाएंगे वहाँ पर बंगाल के अंदर, क्योंकि अब उनको भी पता चल चुका है कि एमआईएम का एक क्रेज़ है पूरे भारत के अंदर, और बिहार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और बिहार बंगाल के पड़ोस में भी है। तो बिहार से अगर वो सीखेंगे तो डेफिनेटली वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि एमआईएम के साथ जाए। अब अगर टीएमसी के साथ वो अगर चले जाते हैं ये सब, तब तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है एमआईएम को जो है अपने साथ रो रखेंगे, और एमआईएम एक बार फिर से बिहार की तर्ज पर ही जो है वहाँ पर कुछ सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। 294 सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात भी सबको पता है, क्योंकि 294 पर उनके दफ्तर भी नहीं है। तो कुल मिलाकर वहाँ भी वो उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहाँ पर वो मजबूती के साथ आने की कोशिश करेंगे, या जहाँ पर उनकी मजबूत कैडर है। तो कुल मिलाकर मुश्किल से 20-22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी समझ में आ रहा है। हालांकि ऑफिशियली कितने पर लड़ेंगे तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन गठबंधन होगी या नहीं होगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और आईएसएफ के साथ जाते हैं अगर एमआईएम पार्टी बंगाल के अंदर, तो एक बड़ी कामयाबी नज़र आ सकती है। पिछले बार से सीखना होगा आईएसएफ को भी, पिछले बार से सीखना होगा एमआईएम को भी, कि अकेले इस तरीके से अगर दोनों अकेले के चुनाव लड़ेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो एमआईएम और आईएसएफ अगर एक साथ नज़र आते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, तो याद रहे ये दोनों एक अलग तरीके का रुझान पैदा कर सकता है और किंग मेकर बन सकती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में